हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मार्केट में जैसा कि कहा गया था, निफ्टी ने करीब 30 पॉइंट का गैप अप दिखाकर फिर सबको ट्रैप करके एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो गया। लेकिन आज तो चला गया, बीत गया। कल क्या हो सकता है ये हमें देखना है। देखिए, कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी की कमिटी, मतलब क्रेडिट पॉलिसी के लिए, कल अनाउंसमेंट करेंगी अपना। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये पहली मीटिंग होगी। आपको मैं बता दूं कि लास्ट मई 2020 में 40 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले लगभग 5 सालों में आरबीआई ने कोई इंटरेस्ट रेट कट अनाउंस नहीं किया है, जो कि बड़ी बात है। तो एक होप अब ऐसी आई है कि शायद कल 0.50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट भी आ सकता है। देखिए, ये पॉसिबिलिटीज है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया 1 फरवरी 2025 को, उसमें कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स में बहुत बड़ी रिलीफ दे दी, शायद आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी रिलीफ। तो कंजप्शन को बढ़ावा देना जरूरी है। तो सरकार की इस मंशा को आगे बढ़ाते हुए हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कल इंटरेस्ट रेट कट करे। तो कल देखिए, इनिशियली मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, लेकिन जैसे जैसे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। और एक दूसरा नेगेटिव ट्रिगर जो आया है वो ये है कि दिल्ली, मुंबई और राजस्थान की जो सट्टा बाजारें हैं, वो सब ने ऐसा माना है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। सभी एग्जिट पोल ये बताते थे कि बीजेपी का जलवा है, दिल्ली में बढ़त के साथ चल रहे हैं सभी एग्जिट पोल में। बैरिंग वन, माइंड ब्रिक करके जो एग्जिट पोल करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि दिल्ली में आपकी सरकार होगी। बाकी सब बीजेपी के बारे में ही ज़्यादा उम्मीदें जता रहे थे कल के एग्जिट पोल में। लेकिन फिर भी देखिए, आज मार्केट नहीं चला। इसका रीज़न क्या था, जो कि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी ये है कि हंग असेंबली भी बन सकती है या आपकी सरकार भी बन सकती है। ये सब चीज़ों का हमें 8 तारीख को पता होगा। मतलब कल एमपीसी की मीटिंग और 8 तारीख को दिल्ली चुनाव के नतीजे, ये मार्केट इसको क्लोजली वॉच करेगा। तो कल क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, गैप डाउन खुल सकता है और इसके बाद एट पार विद दी वेरियस अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई गवर्नर इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मार्केट का चलना गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज देखिए, 2 बातें अच्छी सामने आई है। एक तो यह है कि एयरटेल के जो नतीजे हैं वो बहुत बढ़िया है। एयरटेल का प्रॉफिट 504% तक बढ़ा है और एसबीआई का प्रॉफिट भी, जैसे कि कल मैंने एक्सपेक्टेशन बताया था आपको, 74% तक बढ़ा है। तो ये प्रॉफिट का जंप ये क्वार्टर में, दिसंबर 2025 अंतिम क्वार्टर में आना, ये बड़ी बात है।
क्योंकि ग्रोथ रेट कम था, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि कल बैंकिंग सेक्टर चल सकता है और इसके साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड कंपनियां हैं उसमें भी कुछ स्पर्ट आ सकता है। तो कल हमें क्या करना है? देखिए, जहां तक इवेंट का सवाल है, मैंने आपको बताया कि जब जब कोई इवेंट सामने खड़ा हो तो हेजिंग ही हमें बचा पाएगा, तो हेजिंग करना पड़ेगा। तो निफ्टी में आप 23,600 का कॉल ले सकते हैं और इसके साथ साथ 23,700 का पुट लेंगे। और बैंक निफ्टी में पहले सिर्फ कॉल लेंगे 50,400 का, और पुट अगर जरूरत महसूस होगी तब इसके बारे में सोचेंगे। देखिए, कल अगर मार्केट बढ़ेगा तो भी बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में हमें पुट लेने की आवश्यकता अब नहीं लग रही है। कल की बात अलग है, कल क्या होता है किसको पता। और देखिए, भारती एयरटेल का कॉल 1620 वाला आप देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। 41 रुपीज़ के आसपास मिलता है, कल वो शायद बढ़त के साथ खुले, तो इस पर आपको नज़र रखनी है। SBI को भी आप देख सकते हैं क्योंकि आज इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और मार्केट एक्सपेक्टेशन को SBI ने बीट कर दिया है। तो SBI का 750 का कॉल, फिर से मैं दोहराता हूं, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। 26 रुपीज़ के आसपास मिलता है, ये भी आप ले सकते हैं। और HDFC बैंक का 1740 वाला कॉल आप देख सकते हैं, 33 रुपीज़ के आसपास मिलता है। बाकी अच्छे शेयरों का एक्यूमुलेशन करना जरूरी है, उसी पर हमें प्रॉफिट होगा लंबी अवधि में। ऑप्शन के लिए तो मैं वैसे भी आपको बता रहा हूं कि फॉर फर्स्ट 15 डेज ऑफ ऑन गोइंग एक्सपायरी हमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। ज़्यादातर लोगों के पैसे इसमें फंसे हैं और 90% जो इन्वेस्टर है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। 15 डेज के बाद क्या होता है कि प्रीमियम डाउन हो जाते हैं, तो इसमें आपको कम रिस्क रहता है। ये एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है और ये माइंडसेट को भी बैलेंस रखता है, क्योंकि हमें ठान लेना है कि फर्स्ट 15 डेज हम नहीं देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ, और 16वें दिन से आप प्रीमियम देखेंगे। जो जो अच्छे से लगे उसके आप डेट पॉइंट ऑफ टाइम कॉल के बारे में सोचेंगे तो आपका लॉस कम होगा और छोटा छोटा मुनाफा इकट्ठा होते होते आप बड़ा मुनाफा बना पाएंगे। तो अच्छे शेयरों में कौन से शेयर हो सकते हैं? देखिए, जो शेयर 2 डिजिट में मिल रहे हैं, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक है, यस बैंक है, सुजलॉन है, ये सब आप इकट्ठा करना शुरू कर दें। कम दाम में मिल रहे हैं, काफ़ी डिस्काउंट है इसमें। बाकी एशियन पेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया है, तो वो भी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं एशियन पेंट्स के शेयर। इसके अलावा पीडीलाइट है, बढ़िया है, कोलगेट पामोलिव है, बढ़िया है, मेरिको है, डाबर है, ये सब शेयर में आप अभी से एक एक दो दो करके इन्वेस्ट कर सकते हैं।
यही नज़रिया आपको फ्यूचर में ऐसा लगेगा कि हमारा ये डिसीजन अच्छा था। तो अच्छे शेयर को एकत्र करना शुरू कर दे। आगे तेजी के संकेत है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में अच्छी तेजी बन सकती है। कल भी यानी फ्राइडे को भी तेजी बन पाएगी। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस न्यूज़ जो इवेंट होता है उसका इम्पैक्ट उसी दिन ज़्यादा नहीं आता है। तो हो सकता है मंडे को गैप अप खुल जाए मार्केट और बड़ी तेजी आ जाए, हो सकता है। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे फैक्टर को भी भूलना नहीं है आपको। फ्राइडे को अक्सर ऐसा होता आया है हिस्टोरिकली कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट रेड में बंद होती है और फिर 2 दिन में छुट्टियों में प्रीमियम की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि मंडे को आपको गैप अप का भी बड़ा फायदा नहीं मिलता है। तो आप जो अच्छे शेयर है वो मंडे को देख सकते हैं प्राइस मूवमेंट देखने के बाद। और कॉल है वो भी आप कल, ये कॉल जो है उसका इमीडिएट मार्केट रिएक्शन आएगा, इसलिए कल जल्दी से जल्दी आप मॉर्निंग में इसको देख के एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी चैनल के मेंबर बन जाएं। और मेंबरशिप पाने के लिए आपको केवल 159 रुपीज़ पे करने हैं प्रति माह, जो आप मेरे 9825648296 नंबर पे जी पे कर सकते हैं। और जी पे करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका नाम जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर पाऊंगा टाइमली। और जो लोग मेंबर नहीं बनना चाहते हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट वो इस चैम्बर के सब्सक्राइबर बन जाए, जिसके लिए सब्सक्राइबर्स बटन दबा के बेल बटन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये भी जान लीजिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर आदमी नहीं हूँ, मैं शेयर ब्रोकर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ छोटा इन्वेस्टर हूँ। और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूँ, जो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके इसलिए बनाता हूँ। अगर आपको कोई हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। तो देखिए, कल के बहुत इंटरेस्टिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए। ओवर ट्रेडिंग न करें, बैंक निफ्टी में कॉल दें, निफ्टी में हेजिंग पे रहे और अच्छे अच्छे शेयर एकत्र करना शुरू करें। और बहुत ही चौकन्ने होके आगे की स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल कभी न लें। तो इतना ही कह के आज मैं इस वीडियो में विराम लूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कल का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।